द ग्रीन गोल्ड, ये है आज के इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और ग्रामर का जो पार्ट है उसको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रीन गोल्ड मतलब कि ग्रीन का मतलब हरा और गोल्ड का मतलब सोना, हरा सोना, ये है स्टोरी का नाम। निशा वॉज अ पुअर गर्ल। अगर सेंटेंस वॉज और वर की सहायता से बनाया जाता है तो ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य होता है। वॉज और वर के बाद में, वॉज और वर के बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती। तो यहाँ पर वॉज और वर के बाद में या तो एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, नाउन का प्रयोग होगा, यानी कि ये जो वॉज वर है ये सब्जेक्ट की, कर्ता की स्टेट के बारे में बात करेंगे, कर्ता की अवस्था के बारे में बात करेंगे कि कर्ता जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, मतलब यहाँ पर कोई ये एक्शन नहीं हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से इस सेंटेंस को समझना कि निशा वॉज अ पुअर गर्ल। निशा कैसी लड़की थी? एक पुअर यानी कि गरीब लड़की थी। तो पुअर यहाँ पर एडजेक्टिव है, गर्ल यहाँ पर नाउन है, निशा क्या है? यहाँ पर नाम है किसी लड़की का। वॉज जो है स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी का कुछ, किसी के कुछ होने की अवस्था की बात कह रहा है ये वॉज। मेन वर्ब की जैसे ही ये परफॉर्म करेगा, काम करेगा, यानी कि ये लिंकिंग वर्ब है। अगर हम ग्रामर में भी बात करें डिटेल में तो ये लिंकिंग वर्ब है। चलिए, शी यूज्ड टू बैग, यहाँ पर देखिए शी यानी वह, ये जो प्रोनाउन है ये इस निशा के लिए आया है और यूज्ड फिर टू लगकर बैग यानी V1 का प्रयोग हुआ है। यूज्ड टू का प्रयोग होता है जब पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में निरंतर होने वाली घटना के लिए, कंटिन्यूसली कोई काम किया करते थे, ऐसा सेंस आएगा पास्ट में, बीते हुए समय में। तो शी यूज्ड टू, अब वो क्या किया करती थी? बैग। बैग का मतलब होता है भीख मांगना, तो भीख मांगा करती थी। फॉर यानी किस लिए, किस लिए, क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था? फॉर फूड एंड अदर थिंग्स, यानी कि खाना और कुछ अन्य चीज़ें, उसके लिए ये भीख मांगा करती थी। ये भी सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। यूज्ड टू का प्रयोग होता है पास्ट में, कोई निरंतर आप काम किया करते थे उस समय। वन डे, एक दिन, अ लेडी, गिव की सेकेंड फॉर्म है गेव। गिव का मतलब देना, तो गेव का मतलब दिया या दिए। हर यानी उसे, ये हर जो है निशा के लिए प्रयोग हुआ है। सम सैपलिंग्स, सम का मतलब कुछ और यहाँ पर है सैपलिंग्स। सैपलिंग्स का मतलब है छोटे पौधे, एंड सीड्स यानी कि बीज, किसके? ऑफ फ्लावर, फ्लावर प्लांट्स यानी फूलों के पौधों के बीज दिए। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब के बजाय, किसके बजाय? ऑफ आर्म्स यानी कि भीख की बजाय उसने, ये जो लेडी थी उसने उसको, किसको? निशा को ये दिए सैपलिंग्स और सीड्स यानी छोटे पौधे और फूलों के पौधों के बीज दिए। तो ये भी जो है सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। गेव यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आगे देखें, एंड सेड, और उसने कुछ बोला भी। सेड कहा, क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कि प्लांट दीज सीड्स, ये जो प्लांट है ना ये वर्ब है, यानी कि लगाना, पौधे लगाना, इन बीजों को लगाओ। ये जो बीज है सीड्स एंड सैपलिंग्स, जो छोटे पौधे, इनको लगाओ। एंड योर प्रॉब्लम, और जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, ऑफ किसकी? बैगिंग, ये जो है ना यहाँ पर ई की जगह ई कर ले, बैगिंग विल बी सॉल्व्ड, क्या हो जाएगी? जो भीख मांगने की, जो मांगने की प्रॉब्लम है, भीख मांगने की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी? सॉल्व्ड हो जाएगी। विल बी के साथ में अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हो जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव विल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। और ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है, यहाँ पर एक ही जगह ई कर ले, इसको करेक्ट कर ले।
यानी कि बैग में आईएनजी लगा है, बैगिंग, तो प्रपोजिशन के बाद आईएनजी के रूप में इस तरीके से आपको कोई क्रिया का रूप मिल जाएगा, तो वो क्या होगा, वो जिरंड होगा। चलिए आगे देखिए, निशा डिड नॉट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो निशा डिड नॉट अंडरस्टैंड यानी कि निशा जो है वो समझ नहीं पाई, क्या, एनीथिंग बट यानी कुछ भी वो समझ नहीं पाई, बट डिसाइडेड लेकिन उसने डिसाइड किया, तय किया, टू डू, डिसाइडेड के बाद में टू और फिर V1 का प्रयोग होता है। डिसाइड और डिसाइडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये भी सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। तय किया, एज द लेडी, एज जिस प्रकार उस लेडी ने, जिस तरह से या जैसे उस लेडी ने, हैड टोल्ड, हैड के साथ में टोल्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट का परफेक्ट का सेंटेंस है, यानी पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसा उस लेडी ने कहा था। आगे देखें, या बोला था, शी प्लांटेड, तो प्लांट की सेकेंड फॉर्म है प्लांटेड, पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना, क्रिया वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। द सीड्स एंड द सैपलिंग्स, तो उसने क्या किया, वो जो बीज थे और छोटे पौधे थे वो लगा दिए। बाय द साइड ऑफ अ स्मॉल हट, जो उसकी छोटी सी हट थी, बाय का मतलब यहाँ पर बगल में, यानी उसकी छोटी सी हट के बगल में उसने वो पौधे लगा दिए। फिर आगे देखें, शी वाटर्ड, वाटर का मतलब होता है पानी देना, तो एज अ वर्ब यहाँ पर वाटर का प्रयोग हुआ है और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पानी दिया उसने, दैम उन पौधों को, जो छोटे पौधे और सैपलिंग्स थे उनको, एवरीडे यानी रोजाना। तो यहाँ पर वाटर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अ फ्यू वीक्स लेटर यानी कि कुछ हफ्तों के बाद, प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स, प्लेंटी यानी कि अत्यधिक या बहुत प्रचुर मात्रा में, फ्लावर्स ब्लूम्ड यानी बहुत से जो फूल है, ब्लूम का मतलब खिलना होता है और यहाँ पर ब्लूम्ड उसकी सेकेंड फॉर्म है, यानी खिले। अराउंड हर हट यानी जो उसकी हट थी उसके चारों ओर जो है बहुत सारे अत्यधिक फूल खिले। वन डे, तो ब्लूम्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का ही ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। वन डे अ वुमेन, एक औरत, केम कम की सेकेंड फॉर्म आई, किस लिए आई, टू लगाकर पर्पस लिखा है, बाय यानी खरीदने के लिए, फ्लावर्स फूलों को, विच यहाँ पर फ्लावर्स के लिए विच का यूज़ हुआ है, ठीक है, तो विच जिन्हें, हिंदी में मतलब होगा जिन्हें, निशा हैड ग्रॉन, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ये पास्ट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखें, यानी जो निशा ने लगाए थे, उगाए थे। सो फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, सो फ्रॉम दैट डे निशा प्लग्ड, प्लग की सेकेंड फॉर्म प्लग्ड हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि प्लग करना, तोड़ना, फूलों को जो तोड़ा जाता है तो उसको प्लग करना बोलते हैं। फ्लावर्स एंड मतलब उसने उस दिन से क्या किया, फूलों को तोड़ा, एंड सेल की सेकेंड फॉर्म बेचा, दैम उन्हें, डोर टू डोर, डोर टू डोर का मतलब है घर घर जाकर। नाउ शी वॉज नॉट, अब नेगेटिव है, वॉज फिर नॉट लग गया, यहाँ पर भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है लेकिन विदाउट एक्शन वाला। नाउ शी वॉज नॉट अ बैगर, अब वो क्या नहीं है, एक भिखारी नहीं है। शी वॉज अर्निंग, वॉज और वर्ब के साथ अगर वर्ब में आईएनजी आ जाता है तो पास्ट का कंटिन्यूस का ये सेंटेंस होता है, रहा था, रही थी, इस तरीके से हिंदी में सेंस आएगा। तो शी वॉज अर्निंग मतलब कि वह कमा रही थी। हर लिविंग वेल, लिविंग और वेल का मतलब अच्छे से, लिविंग यानी जीविका, जो अपनी जीविका है वो अच्छे से कमा रही थी। शी वॉज अर्निंग हर लिविंग वेल। सून मैनी पीपल बिकेम, बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम,
बन गए रेगुलर बायर्स, रेगुलर मतलब नियमित, और बायर्स का मतलब खरीदार, ऑफ किसके, ऑफ हर फ्लावर्स, उसके फूलों के नियमित जो है खरीदार बन गए। तो यहाँ पर बिकेम जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है बिकम की बिकेम। तो ये सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। शी सेव्ड यानी कि उसने बचाए, इनफ यानी पर्याप्त, मनी मतलब पैसे, एंड सेव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। शी सेव्ड इनफ मनी, उसने पर्याप्त पैसे बचाए, एंड ओपन्ड, ओपन का मतलब होता है खोलना, तो खोला, ओपन्ड अ स्मॉल फ्लावर शॉप, एक छोटी सी फूलों की दुकान, इन द मार्केट, बाजार में उसने एक छोटी सी फूलों की दुकान खोली। नाउ मैनी ओपन्ड सेव्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव का ही ये सेंटेंस है। नाउ मैनी पीपल यानी अब जो है कई लोग, केम कम की सेकेंड फॉर्म आए, टू बाय खरीदने, फ्लावर्स फ्रॉम हर यानी कि बहुत सारे लोग अब उससे फूल खरीदने आए। निशा थैंक्ड, यहाँ पर थैंक्ड हो गया, केम हो गया, वर्ब के सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस यानी धन्यवाद दिया, वर्ब के सेंस में है। द लेडी हु, लेडी के लिए यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। हु हैड लेड हर टू गेट द ग्रीन गोल्ड यानी जिसने, हैड के साथ में यहाँ पर लेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि ये पास्ट का परफेक्ट का सेंटेंस है। अब यहाँ पर क्या मतलब हो गया, हु हैड लेड, लेड के बहुत सारे मतलब, लीड से बना है ये लेड, ठीक है, लीड से लेड, लीड टू, इस तरीके से। अब इसका मतलब होता है नेतृत्व करना, जीना या किसी की ओर ले जाना, इस तरीके से। और यहाँ पर दे रखा है गेट, गेट का मतलब होता है पाना, हासिल करना। तो यहाँ पर ये जो है पूरा सेंटेंस, इसका मतलब हो गया कि हु लेड हर टू गेट द ग्रीन गोल्ड यानी जिसने उसे क्या किया, हरा सोना प्राप्त करने के लिए, गेट का मतलब प्राप्त करना, पाना, उसके लिए उसने क्या किया, हरा सोना प्राप्त करने के लिए उसको लेड और टू यानी कि प्रेरित किया। तो प्रेरित करना भी एक इस लेड का मतलब होता है, नेतृत्व करना भी होता है, यहाँ पर प्रेरित किया यानी उसने क्या किया, हरा सोना प्राप्त करने के लिए उसको प्रेरित किया। तो इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस जो है ये हैड के साथ लेड पास्ट का परफेक्ट का सेंटेंस हो गया है और यहाँ पर स्टोरी भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी आज की इंग्लिश की छोटी सी कहानी। मैंने टेंस की हेल्प से इंग्लिश के पूरे स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।